शेर पर नहीं बल्कि इस चैत्र नवरात्र पर हाथी पर सवार होकर आ रही हैं माँ दुर्गा। जाने इसके मायने। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदहंस में स्वागत है। आप सबको चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा दृष्टि हम सबके ऊपर बनाई रहे। चैत्र नवरात्र की शुरुआत और समाप्त इस साल रविवार के दिन से हो रही है, इसलिए माँ दुर्गा का आगमन और प्रस्थान हाथी पर होगा, जिसे सुख समृद्धि से जोड़ा जाता है। आदि शक्ति का महापर्व 9 दिवसीय चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च 2025 से हो रही। नवरात्र शुरू होते ही माँ दुर्गा का आगमन विशेष वाहन पर होता है। माँ दुर्गा की सवारी क्या होगी यह दिन पर निर्भर करता है। साथ ही माँ दुर्गा की सवारी से अच्छे बुरे संकेत भी मिलते हैं। इस साल चैत्र नवरात्र पर माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है। वैसे तो माँ दुर्गा की सवारी शेर होती है, इसलिए देवी दुर्गा को माँ शेरावाली और सिंह वाहिनी आदि जैसे नामों से भी जाना जाता है। लेकिन चैत्र नवरात्र पर इस साल धरती पर माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा। इसके साथ ही हाथी पर ही माँ दुर्गा प्रस्थान भी करेंगी। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि माँ दुर्गा का वाहन हाथी होना किस बात का संकेत देता है। इस साल चैत्र नवरात्र का शुभारंभ रविवार के दिन से हो रहा है। साथ ही इस साल नवरात्रि 9 दिनों की ना होकर 8 दिनों की रहेगी और ऐसे में नवरात्र का समापन भी रविवार के दिन ही होगा। जब रविवार या सोमवार के दिन से नवरात्र की शुरुआत और समाप्ति होती है तो माता रानी का वाहन हाथी होता है। हाथी को शुभ और समृद्धि वाला माना जाता है। साथ ही इस साल चैत्र नवरात्र पर की शुरुआत कई शुभ योगों में भी होगी। जिस दिन नवरात्र की शुरुआत होगी उस दिन रवि योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, इंद्र योग और रेवती नक्षत्र रहेगा। माँ दुर्गा का हाथी पर आना क्या मायने रखता है। इस साल रविवार के दिन से नवरात्र की शुरुआत हो रही, इसलिए माता रानी का वाहन हाथी होगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार हाथी पर माँ दुर्गा का आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। हाथी को सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जिस वर्ष माँ का आगमन और प्रस्थान हाथी पर होता है उस वर्ष देश में अच्छी बारिश और फसलों की अच्छी पैदावार रहती है। साथ ही धन धान्य में भी वृद्धि होती है। माँ का प्रस्थान भी हाथी पर ही होगा। ऐसे में माँ जाते जाते भी भक्तों को आर्थिक तरक्की और खुशहाली का आशीर्वाद देकर प्रस्थान करेंगी। कैसे तय होता है। माता रानी का वाहन आमतौर पर हर देवी देवता का विशेष वाहन होता है, जैसे भगवान गणेश का मूषक, भोलेनाथ का नंदी, माता लक्ष्मी का उल्लू, देवी सरस्वती का हंस, भगवान विष्णु का गरुड़ और देवी दुर्गा का शेर। लेकिन नवरात्र ऐसा समय होता है जब माना जाता है कि 9 दिनों तक देवी दुर्गा का वास धरती पर होता है। इस दौरान धरती पर माँ का आगमन विशेष वाहन पर होता है। कैसे तय होता है कि माता का वाहन क्या है, माता रानी का वाहन क्या होगा, यह पूरी तरह से नवरात्र की शुरुआत और समाप्ति के दिन पर निर्भर करता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब नवरात्र की शुरुआत और समाप्ति रविवार या सोमवार के दिन होती है तो माता रानी आगमन और प्रस्थान गज यानी कि हाथी पर होता है। वहीं मंगलवार और शनिवार के दिन नवरात्र की शुरुआत और समाप्ति होने पर माँ का वाहन अश्व, घोड़ा होता है। माता रानी का घोड़े पर आना या जाना अच्छा नहीं माना जाता, इसे संघर्ष का संकेत भी माना जाता है। नवरात्र की शुरुआत और समाप्ति जब गुरुवार और शुक्रवार के दिन होती है तब माता पालकी पर आती हैं और जाती हैं। यह भी शुभ नहीं होता। पालकी पर माँ का आना और जाना अस्थिरता और चुनौतियों का संकेत माना जाता है। वहीं बुधवार के दिन से जब नवरात्र की शुरुआत और समाप्त होती है तो माता रानी नाव पर आती है और जाती है। नाव को अच्छा संकेत माना जाता है या आपदा मुक्ति और शांति का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। धन्यवाद।